हेलो एवरीवन, आर के विस क्लास में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है जो कि हम कुछ जो फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेगा और ऑब्जेक्टिव यूज़ करेगा, जो कि इसमें कि मतलब कि इससे सेंटेंस को यूज़ करेंगे जो डोंट वाले सेंटेंस यूज़ करेंगे और जैसे नेवर वाला सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस यूज़ करेंगे। तो स्क्रीन पे दिया गया है कि हमको पहले देखना है, इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे। इसमें दिया गया स्ट्रक्चर, इसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार का हमारा सकारात्मक वाक्य के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हमको इस टाइप से बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। इस प्रकार का हम सेंटेंस बनाने के लिए इसमें कुछ निर्देश दिए गए, देख लेते हैं हम। इस प्रकार के इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, मतलब कि इसमें ध्यान रहता है इस प्रकार के वाक्य में हम सब्जेक्ट नहीं लगाते, और बस फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है इसमें। ओनली किसका? ओनली फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं इस वाले वाक्य का। पहला वाला सेंटेंस दिया गया, यहाँ करो। क्या लिखा है कि यहाँ करो, कि इसका करना को डू बोलते हैं, डू, और यहाँ के लिए इट लगा से, तो इस प्रकार से एंटर डू इट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे दिया गया है कि मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा सुनो को लिसन बोलते हैं, लिसन टू मी। मेरी है ना, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा तो मी बन जाएगा। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। ये सकारात्मक वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको इस प्रकार से बनाए थे। जैसे कि दूसरा नंबर पर सेंटेंस दिया है कि मेरी बात सुनो, तो मुझे बताओ, तो टेल में वैसे ही बोलते हैं कि टेल में मुझे बताओ, ये जनरली बोलते हैं हम। जैसे चौथे नंबर पे देखिए, अपना काम करिए। जिस लिखा कि अपना काम करिए, करना को डू बोलते हैं और अपना को यूअर बोलते हैं और वर्क को वर्क बोलते हैं। तो यू डू यूअर वर्क प्लीज़। ऐसे प्रकार के सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। देखना को लोग बोलते, देखिए को प्लीज़ बोलते हैं। ये हमारे बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ करा। आगे देखते हैं हम नेगेटिव वाला सेंटेंस। नेगेटिव वाला सेंटेंस में होता क्या? इसमें नेगेटिव वाला सेंटेंस में दिया गया है, नेगेटिव वाले सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? नकारात्मक वाक्य के लिए यहाँ मत आओ, मत शब्द आता है इसमें एंडिंग में, तो मत के लिए डू नॉट लगा सकते हैं और शॉर्ट में डोंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डोंट। डू नॉट का शॉर्ट में डोंट लिखे हैं। जैसे डोंट आता है तो इंट्रोगेटिव में डोंट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ मत करो का दिया गया, डोंट कम हेयर। यहाँ मत आओ कि डोंट कम हेयर, यहाँ मत आओ। तो इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए, सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ मत करो लिखा है, डोंट लिखा ओनली, डोंट। इस प्रकार जैसे मेरी बात मत सुनो, जैसे दिया गया मेरी बात मत सुनो, इसमें मेरी मत के लिए डोंट लगाएंगे, डोंट लगा दिया हमने। डोंट सुनना को लिसन बोलते टू मी, डोंट लिसन टू मी। ऐसे सेंटेंस को हम इस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर सकते हो। आगे इसमें दिया गया मुझे मत बताओ, तो मुझे मत बताओ इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको यहाँ पे मुझे मत बताओ के लिए डोंट लिखे, डोंट टेल मी। इसको बेसिकली बोलते हैं मुझे मत बताओ, तो डोंट टेल मी इसको कहेंगे। इसमें आगे दिया गया अपना काम मत करिए, तो डोंट यूअर वर्क प्लीज़, तो डोंट यूअर वर्क प्लीज़ प्रकार से कंप्लीट कर जाए। डू नॉट वाले सेंटेंस को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। अब आगे इसमें दिया गया है कि मत देखो, तो डोंट लुक कह सकते हैं, मत देखिए डोंट लुक प्लीज़ कर सकते हैं। ऐसे हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे कुछ वाक्य के कुछ निर्देश दिए गए, तो हम निर्देश देख लेते हैं। इसमें दिया गया है वाक्य में यदि कभी मत या कभी नहीं आता है तो नेवर लगाने हो तो नेवर लगाते हैं, मतलब कभी नहीं आता तो नेवर लगा देते हैं। जैसे कभी मत कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया हमारा पहला वाला कि मत जाओ तो डोंट गो कह सकते हैं, कभी मत जाओ तो कभी मत जाओगे, कभी नहीं के लिए हम नेवर गो लगा सकते हैं। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम इस प्रकार कंप्लीट करते हैं। आगे कुछ इसमें दिया गया अंग्रेजी में बनाना वाक्य दिए गए। जैसे यहाँ पे पहला वाला दिया अंग्रेजी में इसको बनाते हैं, वहाँ रोना चाहता है तो वहाँ के लिए हम लगा सकते हैं ही, चाहता था है तो ता के लिए हम वांट लगा दें। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल को ध्यान में रखते हैं, वांट से लगाए। वांट से वहाँ रोना चाहता है, वांट्स वीप लिख देंगे, VEE वीप। इस प्रकार से सेंटेंस को कंप्लीट हम कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिया है इस प्रकार ही, वांट्स वीप्स। ऐसे बोलना को हम पता है कि बोलना को क्या बोलते हैं, बोलना को हम स्पीक कहेंगे। बोलो, स्पीक आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? स्पीक आ जाएगा।
इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आओ तो अभी आओ के बोल सकते हैं, कम नाउ कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे इसका, कम नाउ कह सकते हैं, कम नाउ। इस प्रकार से हम इसको सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, कम नाउ। आगे कुछ इसमें दिया गया है, आगे इसमें दिया है मत जाओ, कहते हैं मत जाओ तो जाना को गो कहेंगे, मत जाओ तो मत जाओ को हमको पता, मत को डोंट लगाएंगे, डोंट गो, मत जाओ। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट कर सकते हैं, डोंट गो। आगे इसमें दिया गया है कि छठा 5वां नंबर का दिया गया है कि 5वां नंबर का यहाँ दिया है कि कभी मत कहना। तो कभी मत कहना शुरू के लिए हम कभी नहीं के लिए हम डोंट लगा देंगे, डोंट। कभी मत कहना तो इसके लिए लगा सकते हैं, डोंट नहीं लगा, कभी नहीं वर्ड आया है तो कभी नहीं वर्ड आता है, कभी मत कहना। तो कभी मत ना कहना हम नेवर भी लगा सकते हैं इसके आगे। तो नेवर लगाएंगे तो नेवर के लिए हम नेवर, नेवर से, इस प्रकार से लगा सकते हैं, नेवर से। आगे इसमें कुछ दिया गया है, कृपया अंदर आइए। तो हम बिल्कुल बोलते हैं छठे नंबर है, कृपया अंदर आइए। तो हम कह सकते हैं कि प्लीज़ कम इन। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, प्लीज़ कम इन। जैसे 7वें नंबर पे जाएंगे कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो पढ़ने जा रहा हूँ तो इसको हमको पता, पढ़ने जाना क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई एम। यहाँ लिखते थे, सही पे लिखा है कि आई एम, जाना गोइंग बोलेंगे, गोइंग टू रीड। ऐसे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। आगे इसमें दिया है कि कभी मत रोना। कभी, वहाँ कभी नहीं रोता है तो वहाँ कभी नहीं रोता है, इसके लिए बना सकते हैं, कभी नहीं वर्ड आया तो ही नेवर्स। क्या आएगा, ही नेवर वीप्स। ये नेवर एक तरह का हमारा कीवर्ड कह सकते हैं, ही नेवर्स वीप्स आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल को शो करता है। आगे इसमें दिया गया वहाँ कभी नहीं करो, वहाँ कभी नहीं करो। तो वहाँ कभी नहीं करो तो इसके लिए लगा सकते हैं, कभी नहीं वर्ड आया तो कभी नहीं वर्ड को ध्यान में रखते हैं हम, तो इसको हम नेवर लिख सकते हैं, नेवर डू। ऐसा वहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वो बोला कि मैं कभी सही नहीं था। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए मैं कभी सही नहीं था, तो मैं के लिए आई लगा दें, आई वाज। अच्छा नेवर है तो नेवर को ध्यान में रखते हैं, हमको इसको वाज तो लगाएंगे, वाज नेवर राइट लगा देंगे, आई वाज नेवर राइट। मैं कभी सही नहीं था। इसका सेंटेंस बनाने के लिए हम इस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं, आई वाज नेवर राइट। कुछ इसी प्रकार हमने सेंटेंस बनाए गए, इसी के दिए गए पहले नंबर पे हमने पहले नंबर पर बनाया था। वहाँ रोना चाहता है तो आई वांट वीव लिखा था, वहाँ स्पीक हमने इस प्रकार सेंटेंस कंप्लीट करे थे, यहाँ पे दिए गए ही वांट्स। तीसरे नंबर ही कम नाउ। चौथे नंबर डोंट गो, ऐसे बनाए थे हमने भी। जैसे कि 5वें नंबर पे दिया गया है कि कभी मत कहना, कभी नेवर से आ गया। छठे नंबर पे दिया गया है कि कृपया अंदर आइए, तो प्लीज़ कम इन। 7वें नंबर पे दिया गया है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू रीड। 8वें नंबर पे दिया गया है कि वहाँ कभी रोता नहीं है, तो ही नेवर वीप्स। और 9th नंबर के नेवर डू का मीन्स होता है कभी नहीं करो। और 10वें नंबर का होता है वहाँ कभी नहीं था, तो इस पर आई वाज नेवर राइट, वहाँ कभी सही नहीं था। इस सेंटेंस हमने इस प्रकार कंप्लीट करे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार में सेंटेंस को बनाए हैं। आगे एक और दिया गया है डू इट मीन्स होता है यहाँ करो, डू इट मीन्स है यहाँ करो। इसका हिंदी से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना पड़ता है, यहाँ करो। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ करो, डू इट। कम सून का मतलब होता है जल्दी आओ, कम सून मीन्स होता है जल्दी आओ। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जल्दी आओ। और तीसरे नंबर पे दिया है कि डोंट कॉल मी, मुझे मत बुलाओ। तो हम कहेंगे डोंट कॉल मी, कि मुझे मत बुलाओ। ऐसे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है, आगे